इंसानी मिजाज है, हम अपनी कमजोरियों या गलतियों का मलबा दूसरों पर डालते हैं। चलें, हमारे जैसे बड़े तो ये काम रोज करते हैं, लेकिन आप जरा गौर करें तो बच्चे भी लाशऊरी तौर पर यही काम कर रहे होते हैं। जब माँ बाप इनको किसी गलती पर पकड़ लें तो वो फौरन बड़े या छोटे भाई बहन पर मलबा डाल देंगे। शायद ये जबल्लत हम पैदाइश से अपने साथ लेकर आते हैं और जूं जूं बड़े होते जाते हैं इसमें महारत हासिल करते जाते हैं। और फिर इतने यकीन के साथ झूठ बोलते हैं कि सुनने वाले को छोड़ें, हमें खुद यकीन होने लगता है कि सच बोल रहे हैं। कामयाब झूठ होता ही वो है जिस पर बोलने वाला पहले सबसे खुद यकीन करता है। पाकिस्तानी हो या दुनिया भर के सियासतदान, इनके यहाँ झूठ में महारत बुनियादी खूबी समझी जाती है और इनको दाद देना बनती है कि कैसे ये लोग करोड़ों लोगों को अपनी बातों से ट्रैप करके इन पर हुकूमत करते हैं। और जब झूठ पकड़े जाएं तो वही अवाम इनका दिफा कर रहे होते हैं कि छोड़े जी, सियासत इसी चीज का तो नाम है। मतलब सियासतदान झूठ बोलेगा और हम अवाम इस झूठ पर ईमान ले आएंगे तो इसे सियासत कहा जाएगा। अब इससे बेहतर डील और क्या किसी लीडर को मिल सकती है कि वो रजकर झूठ बोले और सब बातों को महज सियासी बयान कहकर मुकर जाए। लीडर ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर अवाम खुद रोजाना झूठ बोल रहे होते हैं। हम अक्सर आदत की वजह से झूठ बोलते हैं, हालांकि कोई मजबूरी नहीं होती। हम रिपोर्टर्स या सहाफियों का मसला है कि हम हुक्मरानों को इतने करीब से देख चुके होते हैं कि इनका हम पर कोई रोब दबदबा नहीं रहता जो कि झूठ बोलते हैं। आप आगे से चुप सुनते रहें कि चलो यार छोड़ो क्या कहना, लेकिन अवाम का वही हाल होता है कि दूर के ढोल सुहाने, लिहाजा वो इनकी चर्ब जबानियों और झूठे वादों में फंस जाते हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि अब किसी लीडर का कोई डर नहीं है, ना अपने झूठ बोलने पर कोई शर्मिंदगी इन्हें होती है, ना स्कैंडल्स में पकड़े जाने पर। इन्हें पता है कि इनके हामी हर कीमत पर इनका दिफा करेंगे। ये भी हमारा मिजाज है कि हम जिन लोगों को पसंद करते हैं इनके बारे में हमें लाख बुरी बातें बताई जाएं, हम पर वो असर नहीं करती। एक जगह इंसानी नफ्सियात बारे पढ़ा था कि जिनसे आपको उल्फत या मोहब्बत हो और आपका बेशक ब्रेकअप हो जाए, आप फिर भी अपने एक्स महबूब के लिए दिल में नरम गोशा रखते हैं। इसलिए लाख आपका पसंदीदा लीडर या हुक्मरान बेनकाब होता रहे, इसके स्कैंडल सामने आते रहें और इसके झूठ एक्सपोज होते रहें, लेकिन फिर भी वो आवाम को धोखा देने में कामयाब रहते हैं। सरायकी का मुहावरा याद आता है कि भांदे दी हर शय भांदी है। जो आपको पसंद है उसका सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अन भांदे दी कोई शय नहीं भांदी। जो अच्छे नहीं लगते इनकी कोई बात चाहे अच्छी भी हो अच्छी नहीं लगती। हमारे अवाम का एक मसला यह भी है कि एक सुराख से बार बार डसे जाने पर यह हर वक्त तैयार रहते हैं, बल्कि शायद इस डंग से लज्जत लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि मुझे कोई एक दफा बेवकूफ बनाए तो शेम ऑन हिम, और अगर वही बंदा मुझे दूसरी दफा बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाए तो शेम ऑन मी। यहां तो रोजाना कई दफा बनाया जाता है और हम मुरब्बत के मारे अगले दिन फिर पूरी तैयारी से चूना लगवाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जब अवाम ही ऐसे मिले तो लीडर्स क्यों किरदार का मुजाहरा करें? ये सब बातें मुझे इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से की गई बातों से याद आ रही हैं। फरमाते हैं कि वो कमजोर वजीर आजम थे और इनके पावर्स कोई और इस्तेमाल कर रहा था। अगर आप इस मुल्क की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और बरसों से सियासत पर गहरी नजर रखे हुए हैं तो ये बात आपके लिए हरगिज नहीं होनी चाहिए, और ना इस बात पर आप हैरान होंगे। आपको लगेगा ये बात आप हर 3-4 साल बाद हर वजीर आजम से सुनते हैं जब वो साबिक हो जाता है। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान में यही बात मुश्तरक निकली है कि हम सब बेबस थे, कोई और लोग ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। एक वजीर आजम भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो भी कभी एतराफ करे कि वो नाकाम रहा। वो जो खुद नहीं कर सका या इसमें सलाहियत ना थी कि वो मुल्क की बागें अपने हाथ में रखता और सबसे अहम फैसले खुद करता, ना कि वजीर आजम हाउस से निकलकर मजलूमियत का रोना शुरू कर देता और अवाम में हमदर्दियां समेटने की कामयाब कोशिश करता। अब सवाल यह है कि अवाम क्या कर सकते हैं? वो आपको वोट देकर पार्लियामेंट पहुंचा सकते हैं, वजीर आजम बनवा सकते हैं, लेकिन वजीर आजम बनकर हुक्मरानी करना तो अवाम के बस में नहीं है। मुझे अंग्रेजी फिल्म ब्रेव हार्ट का डायलॉग याद आता है जब बादशाह अपने नालायक बेटे को मायूसी से कहता है कि माय सन, मुझे इल्म है तुम्हारे अंदर बादशाहों वाली कोई खूबी नहीं, लेकिन तुम बादशाह वाली अदाकारी तो कर सकते हो। हमारे वजीर आजम जब पावर में जा रहे हों तो वो हर किस्म का हरबा आजमाएंगे। इन्हें उस वक्त मुक्तदरा की हिमायत पर एतराज नहीं होगा जब दीगर सियासी पार्टियों को तोड़कर इनकी पार्टी में वो बंदे दाखिल करा रही हों तो ये खुश होते हैं। खुद को बड़ा प्लेयर ऑफ द गेम समझकर ऐसे एक्ट करेंगे जैसे ये सब करिश्मा इनकी जहानत की वजह से हुआ है। मुक्तदरा के जरिए मुखालिफों का जीना हराम कर देंगे। वजीर आजम बनते ही जब खुद को ताकतवर और आजाद बनाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि सरकार ये तख्त कुछ और लोगों ने आपके कंधों पर रखा है और अगर इन्होंने छोड़ दिया तो आप धड़ाम से नीचे आन गिरेंगे। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और अब इमरान खान भी इसी तरह नीचे गिरे हैं कि जिनके कंधों पर चढ़कर वो इक्तदार में गए थे, इन्होंने नीचे से अपने कंधे हटा लिए और आप नीचे जा गिरे। अगर आपकी इतनी ताकत है तो फिर इतराने का क्या फायदा? आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वजीर आजम लोगों का नुमाइंदा होता है। इसकी बात को वजन मिले, ना कि गैर सियासी एक्टर्स वजीर आजम को डिक्टेशन देना शुरू कर दें और वो अगर इनकी ना माने तो इसे कान से पकड़कर निकाल दें। लेकिन ये इस वक्त होगा जब आप सौदेबाजी करके वजीर आजम नहीं बनेंगे, क्लीन होंगे। पार्लियामेंट को चलाने के लिए मुक्तदरा की मदद नहीं लेंगे, अपने पार्लियामानी बिल्स खुद पास कराएंगे और सबसे बढ़कर पार्लियामेंट को अहमियत देंगे।
नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो वो 8 माह तक असेंबली नहीं गए। सेनेट इनका 1 साल जाना नहीं हुआ। इमरान खान भी इसी रास्ते पर चले और भूलकर असेंबली न जाते थे। जब आप खुद पार्लियामेंट की बेतौकीरी करेंगे तो फिर आपकी इज्जत दीगर इदारे भी नहीं करेंगे। जब इदारों को इल्म होगा कि आपके खानदान के लोग हीरे की अंगूठियां 400-500 कनाल जमीन एक सेठ से अतिया के तौर पर लेकर जवाबन इसे 50 अरब का फायदा दे रहे हैं, तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। कोई आपको असली वजीर आजम नहीं मानेगा। या लंदन फ्लैट्स निकल आएंगे तो भी आप अपनी इज्जत खो बैठेंगे। इज्जत और ताकत कमाई जाती है, प्लेट में रखकर कोई पेश नहीं करता। वही बादशाह का अपने बेटे से कहा गया जुमला हमारे हर वजीर आजम पर फिट आता है कि आप लोग वजीर आजम मटीरियल नहीं होते, लेकिन वजीर आजम हाउस में कुछ अरसा तक अच्छी अदाकारी करते रहते हैं, जिस पर यकीनन आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, लेकिन बाहर निकलते ही रोला डाल देते हैं कि हम तो वजीर आजम थे ही नहीं।